जय जिनेन्द्र सोनू दीदी। जय जिनेन्द्र। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जय। आंटी मंगलाचरण करिए। सोनू जी, ये 103 गाथा का अपना विवेचन पढ़ने का रह गया हुआ है। ओंकारम बिंदु से एकदम से आगे हम लोग थोड़ा थोड़ा विवेचन पढ़ लेते हैं, फिर नया नया शुरू कर देते हैं, क्योंकि सारा पढ़ेंगे ना तो 1 साल लगेगा खत्म होने में। हाँ, अच्छा ठीक है। मंगलाचरण करे, मंगलाचरण करे क्या? हाँ हाँ। नम्यो न जिनम वीरम अनंत वरनानदंसन सहावम ओच्छामि नियम सारम केवली सुध केवली भणिदम। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। आचार्य कुंद कुंद देव की जय। आचार्य विद्यासागर जी मुनिराज की जय। क्या पढ़ना है दीदी अभी? आपको गाथा पढ़नी है प्राकृत की, और के बाद 105 नंबर पढ़े है ना? हाँ, 105 नंबर। हाँ जी जी जी। निक्कसाय सदन्तस्य सूरस्य ववसायिनो संसार भयभीदस्य पच्चक्षाणं सुहम हवे। इसको पढ़ू क्या माता जी वाला? थोड़ा पढ़ लीजिए। हाँ, थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। यह प्रत्याख्यान सुख से किनके होता है? आचार्य देव ऐसा प्रतिपादन करते हैं। कषाय रहित यानी निक्कसायस, दंतस सूरस व्यवसायिनो, जितेंद्रिय शूर उद्यमशील और संसार से जो भयभीत है, ऐसे मुनि के प्रत्याख्यान सुख पूर्वक होता है। जिनके अनंतानुबंधी आदि कषाय निकल गई है वे निष्कषाय मुनि है, अथवा जो संज्वलन मात्र कषाय के आश्रित है वे निष्कषाय मुनि है। जो पंचेंद्रिय निरोध व्रत से जितेंद्रिय है, परिचय और उपसर्ग के प्रसंग में धैर्य गुण सहित है, अर्थात शूरता गुण से युक्त है, मूल गुण और उत्तर गुणों में उद्यमशील है, और जो संसार के गर्भवास आदि अनंत दुखों से भयभीत है, अथवा संसार में इस लोक परलोक आदि 7 भय है या और अनेक भय है जो उनसे भयभीत है, उस मुनिराज के सुख पूर्वक प्रत्याख्यान होता है। यहाँ आचार्य भगवान बता रहे हैं कि संसार, शरीर और भोग, इनसे निर्विकल्प होना चाहिए, निर्वेग संवेग भाव होना चाहिए, सभी से हमें भयभीत होना चाहिए। इसी का विस्तार कहते हैं मूलाचार ग्रंथ में प्रत्याख्यान के अनागत, अतिक्रांत आदि रूप से 10 भेद है। श्री वसुनंदी आचार्य कृत टीका में जो उनका लक्षण दिया गया है उन्हें यहाँ दिखाते हैं। अनागत दीदी ये पढ़े कि नहीं? ये बहुत सारा है। अनागत आदि भेद इनके पढ़ू? बहुत सारा है तो फिर हाँ, थोड़ा ज्यादा ही है। तो फिर नियम देशना का ही पढ़ेंगे फिर एक। हाँ वही ना, एक ही पढ़ो कोई भी। हाँ। इसीलिए तो रुक गई मैं। देखिए आप, ये इतना ही अर्थ था, बाकी बस सुनंदी आचार्य ना उनकी टीका का दे रहे हो। पढ़िए आप। हाँ, मैं अन्वयार्थ, गाथार्थ और टीकार्थ पढ़ लेता हूँ। जी जी। यह निश्चय प्रत्याख्यान के योग्य जीव के स्वरूप का कथन है। अन्वयार्थ, निक्कषायस्य मतलब निष्कषाय, दंतस्य मतलब दांत, सूरस्य मतलब शूर, दांत शूर, व्यवसारियो मतलब व्यवसायी, संसार भय विद्धस्य और संसार से भयभीत है, उसे पच्चखाणम प्रत्यक्षान स्वयं सुखपूर्वक हवे होता है। जो कषाय रहित और इंद्रियों को दमन करने वाला है, शूरवीर है, उद्योगी है और संसार के भय से भीत है, उसी के सुखरूप प्रत्याख्यान होता है। टीकार्थ, जो समस्त कषाय रूपी कलंक की कीच से रहित है, जिसने समस्त इंद्रियों के व्यापार पर विजय प्राप्त कर लेने से परम जितेंद्रियता प्राप्त की है, जिसने समस्त परिग्रह रूपी महायोद्धाओं पर विजय पा लेने से अपने शूरवीरता रूप गुण को प्रकट किया है, जिसका शुद्ध भाव उत्कृष्ट निश्चय तपश्चरण में लीन है,
और जो संसार के दुख से भयभीत है, ऐसे मुनि के जो 4 प्रकार के आहार का त्याग होता है वह व्यवहार की अपेक्षा प्रत्याख्यान है। चूंकि यह व्यवहार प्रत्याख्यान कभी चरित्र मोह के उदय के कारणभूत द्रव्य कर्म और भाव कर्म के क्षयोपशम से कहीं मिथ्या दृष्टि जीव को भी हो जाता है, अतः निश्चय नय का प्रत्याख्यान ही हितकारी है। यह निश्चय प्रत्याख्यान अत्यंत निकट भव्य जीवों के ही होता है। यह कथन ठीक भी है, क्योंकि स्वर्ण पाषाण में जैसी उपादेयता है वैसी अन्य पाषाण में नहीं है। संसार, शरीर और भोगों से विरक्तता होना निश्चय नय के प्रत्याख्यान का कारण है। आगामी काल में संभव होने वाले समस्त मोह, राग, द्वेष आदि अनेक प्रकार के भावों का त्याग करना वास्तविक प्रत्याख्यान है, अथवा भविष्यत काल में होने वाले अनेक प्रकार के अंतर्जल्यों का त्याग करना शुद्ध निश्चय प्रत्याख्यान है। टीकाकार कहते हैं, हे मुनि प्रधान, यह प्रत्याख्यान निरंतर जयवंत रहे, जो कि जिनेन्द्र भगवान के मत में समुद्भूत है, परम संयमियों के मोक्ष सुख का कारण है, स्वाभाविक समता रूपी देवी के कानों का उत्तम आभूषण है और तुम्हारी दीक्षा रूपी स्त्री के यौवन का कारण है। इसे तुम ध्यान से सुनो। इस तरह गाथा नंबर 105 का टीकार्थ गाथार्थ पूरा हुआ। सुनो दीदी, आप आगे नियम देखना पड़ेंगे। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी ने पूर्व गाथा 104 में समाधि स्वरूप की भावना भाई और यह संकेत दिया कि साधक प्राणी मात्र के प्रति साम्य भाव का अभ्यास करता है और प्राणी मात्र ही नहीं पदार्थ मात्र के प्रति साम्य भाव का अभ्यास करता है। वही समता है। हो सकता है आपको जीव तत्व के प्रति वात्सल्य भाव हो एवं अजीव तत्व के प्रति वात्सल्य भाव नहीं हो। चेतन, अचेतन और मिश्र यह 3 प्रकार के द्रव्य है। चित्त से युक्त चेतन, चित्त से रहित अचेतन और चेतन व अचेतन से युक्त मिश्र होता है। यदि इन तीनों में से किसी से भी राग रूप अथवा द्वेष रूप परिणाम हो रहे हैं, वहां तुम्हारी समता का अभाव हो रहा है। यहाँ तक कि मलादि से भी ग्लानि न करे। समता का अर्थ शांत बैठना मात्र नहीं है। असुचि पदार्थ को देखकर मन मलिन हो रहा है, शरीर में सिकुड़न आ रही है, नाक सिकुड़ रहा है, तो आपका सम्यक्त का निर्विचिकित्सा अंग भंग हो गया। निर्विचिकित्सा अंग का बहुत बढ़िया एग्जाम्पल हमने सुना था ना, कि उनके हाथ में वमन कर देते हैं फिर भी उनको सिकन तक नहीं होती। उनको लगता है कि मैंने ऐसा क्या दिया तो इनके वमन हो गया। राजा थे वो। मुनि महाराज ने देव ने परीक्षा लेने के लिए मुनि महाराज का रूप करके उनके हाथों में वमन कर दिया था। आपने ग्लानि की है तो आपके सम्यक्त में दोष लग चुका है। पता नहीं कहाँ कहाँ हमारे सम्यक्त में बहुत सारे दोष लग जाते। पुरुषार्थ सिद्ध उपाय में यह कथन किया गया है। अभी तक तो आपने यह मान रखा है कि धर्म धर्मात्मा के प्रति ग्लानि नहीं करना निर्विचिकित्सा अंग है। मल का धर्म दुर्गंध देना है, उसके धर्म के स्वरूप को समझो, उस पर भी ग्लानि मत करो। असुचित द्रव्य को भी राग रूप नहीं निहारना और सूची द्रव्य को भी राग रूप नहीं निहारना। अंतराय ग्लानि से नहीं है, अंतराय मल से है, अशुद्धता से है। मल को देखने से या स्पर्श होने पर अंतराय तो कर लेना, पर ग्लानि नहीं करता। चांडाल स्पर्श नाम का एक अंतराय होता है। मुनिराज चर्या को जा रहे थे, रास्ते में बहुत सारे लोग नमोस्तु करते हैं। किसी में एक ऐसी भावुकता आ गई कि उसने चरण पकड़ लिए। बाद में ज्ञात हुआ कि वह शुद्ध था, तो अंतराय कर लेना, पर उससे ग्लानि मत करना। शूद्र वर्ण का था, शूद्र वर्ण का, और उसने पांव पकड़ लिए, लेकिन उनसे कभी भी ग्लानि नहीं करना, अंतराय कर लेना। मुनि महाराज क्या करते हैं, यदि कोई औरत का कुछ भी स्पर्श हो जाता है तो वो अपना अंतराय मान के कोई ना कोई प्रायश्चित ले लेते हैं। अंतराय अशुद्धि के कारण किया है, परंतु वो ग्लानि का पात्र नहीं है, करुणा का पात्र है। हमें किसी से भी ग्लानि नहीं करनी चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए, करुणा का साम्य भाव रखना चाहिए।
असुचि पदार्थ को देखकर उस द्रव्य के स्वभाव का चिंतन करो। आपने भोजन में सुंदर से सुंदर द्रव्य का सेवन किया, वही सप्त धातु में परिणत हुआ है। द्रव्य की आंतरिक प्रक्रिया चल रही है। सबसे ज्यादा ग्लानि आती है अपने मल को देख के कि मैंने कितना सुंदर सुंदर खाया था और क्या हुआ इसका हाल। षट गुण हानि वृद्धि रूप परिणमन चल रहा है। यदि यह सामायिक का विषय बन जाए, द्रव्य का गुण परिणमन, तो घंटों आप उसमें तल्लीन हो जाओ। जैसे जैसे द्रव्य में परिणमन चल रहा है, वैसे आपके चिंतन में परिणमन चल रहा है। इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं कि आप ग्लानि मत करो, घृणा मत करो, क्योंकि समता चारित्र है, सामायिक चारित्र है। जहाँ ग्लानि है वहाँ सामायिक चारित्र नष्ट हो जाता है। जब तुम्हारा सम्यक त्वचरण ही चित्त हो रहा है, फिर तुम स्वरूपा शरण को कहाँ और कैसे क्या प्राप्त कर पाओगे? अर्थात नहीं। यदि तुम कहते हो कि मैं मात्र इन मुनि को मानता हूँ, इन पर श्रद्धा है, यह तुम्हारी श्रद्धा नहीं है, राग है। यदि जिनवेश में श्रद्धा होगी तो जो निर्गंथ मुनिराज होंगे सब पर श्रद्धा होगी। यदि तू चेतन धर्म को देखता तो यतियों में भेद नहीं करता। तूने चेतन रत्नत्रय धर्म को नहीं देखा, मात्र चर्म के राग में फंसा हुआ है। एक देव परीक्षा लेने मुनिराज का रूप धरकर आए। गलित कुष्ठ की दुर्गंध फैल रही थी, समस्त गली खाली हो गई। राजा ने परगहन किया, आहार में रसोई में बनी हुई समस्त सामग्री खा गए, क्योंकि वो तो देव थे, देव लोग कुछ भी कर सकते हैं। बाद में राजा के ऊपर ही वमन कर दिया। राजा कह रहे हैं कि हे प्रभु, पता नहीं मेरी द्वारा कौन सा ऐसा द्रव्य चला गया कि ऐसा हो गया। राजा को क्या ग्लानि हुई कि मेरी द्वारा कैसा ऐसा द्रव्य चला गया। वह बिना ग्लानि के मुनिराज का शरीर साफ कर रहा है, प्रक्षालन कर रहा है, भाग नहीं गया। यह है निर्विचिकित्सा अंग। अब विचारो कि मेरे धर्म के प्रति कितनी निर्विचिकित्सा है। मार्ग में मृत तिर्यंच का शरीर पड़ा है, दुर्गंध दे रहा है, फिर भी आप सहजता में चले जा रहे हो। यह वस्तु का परिणमन है। ऐसा विचार करोगे तब समता भाव आएगा। जैन दर्शन में व्यक्ति की पूजा नहीं है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पूजा है। कोई भी व्यक्ति जिसको सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र होगा, हम उसकी पूजा करेंगे। व्यक्ति विशेष की नहीं करते। वो जैन है या नहीं है, लेकिन अभी वो ये सारी चर्या कर रहा है, हम उसकी पूजा करेंगे। जैन दर्शन में व्यक्ति की पूजा नहीं है, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की पूजा है। जहाँ रत्नत्रय दिखे वहां पूजा करनी होगी। यदि आप यह देखते हो कि उनका प्रभाव कितना है, तो आप प्रभाव के पूजक हो, पूजक के पूजक नहीं हो। 100 वर्ष का यति बैठा रह जाता है और एक दिन का यति भी सिद्धालय में प्रवेश कर जाता है। एक अंतर मुहूर्त में तो ज्ञान प्राप्त हो जाता है। अनंत वीर एवं बाहुबली परमेश्वर बन गए और तीर्थंकर बैठे ही रह गए। एक तीर्थंकर की समवसरण में कई जीव सिद्ध बन जाते हैं। एक तीर्थंकर जो होता है ना, वो उनके समवसरण में कई जीव सिद्ध बन जाते हैं। जैसे महावीर भगवान के समवसरण में आके गौतम गंधर्व। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी गाथा नंबर 105 में कह रहे हैं कि जो कसायों से रहित है, जिन्होंने इंद्रियों को नहीं, इंद्रियों के विषय का दमन किया है। इंद्रियों का दमन करना धर्म नहीं है। इंद्रियों का संचालक मन है, और मन का संचालक कौन है? आत्मा। यह इंद्रिय, यह मन, यह सब पुद्गल की दशा है। क्षयोपम वास्तव में आत्मा का है। द्रव्य मन तो आकृति मात्र है, और भाव मन ये क्षयोपम है। द्रव्य मन उद्भव स्थान है। चिंतन पर चिंतन जिससे हो रहा है वह भाव मन है, और चिंतक जो है वह आत्मा है, चिंतक मन नहीं है। इंद्रिय विषयों का भोक्ता इंद्रिया नहीं है। इंद्रिया करण साधन है, इंद्रिया कर्ता साधन नहीं है। यदि इंद्रिया कर्ता साधन है तो मुर्दे को भी भोगना चाहिए, क्योंकि इंद्रिया पूरी है। इंद्रियों को करण साधन क्यों कहा? इंद्रियों से, इंद्रियों के द्वारा आत्मा भोगती है।
आप कहते हो कि स्वाद रसना ले रही है, आप ठीक कहते हो। उस रसना में जो आत्म प्रदेश है वही स्वाद ले रहे हैं। रचना तो मात्र माध्यम है। ये जीव मोह के माध्यम से परद्रव्य का आस्वादन कर रहा है, पौद्गलिक द्रव्य को अनुभव कर रहा है। यह सब इसका विभाव भाव है। इसलिए भोक्ता इंद्रिया नहीं, भोक्ता कम नहीं, भोक्ता आत्मा है। यह 9 अधिकार इंद्रियों के नहीं, जीव के है। यह जीव उपयोगमयी है, अमूर्तिक है, कर्ता भोक्ता है, स्वदेह प्रमाण है। यह अधिकार इंद्रियों के नहीं है, उद्गल की नहीं है। यह जीव की विभाव दशा है। इसलिए कर्तव्य भाव और भोक्तव्य भाव यह इंद्रियों के नहीं, जीव के हैं। यह कर्तव्य भाव भोक्तव्य भाव संसार में नहीं, सिद्धों में ही रहेगा। यदि नहीं रहेगा तो कोई सिद्ध बनना नहीं चाहेगा। अशुद्ध का भोग तो जीव ने संसारी अवस्था में अनंत पर्यायों में किया है। जीव तो शुद्ध भोक्ता बनने के लिए, सिद्ध बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहा है। तो किसके भोक्ता होंगे आप? निज द्रव्य के निज ही भोक्ता, निज द्रव्य के निज ही करता। यही जीव की सिद्ध दशा है। सिद्ध गुण, शुद्ध गुणी, शुद्ध पर्याय का जो अनुभवन है वह सिद्ध परमेश्वर करता है। वैशेषिक और न्याय ग्रंथों में लिखा है, हे नारायण केशव, मैं मथुरा का गीदड़ बनना पसंद करूंगा, लेकिन बौद्धों का मोक्ष जाना पसंद नहीं करूंगा। क्यों? जिस मोक्ष में आत्मा का विनाश हो जाए, ऐसा मोक्ष नहीं चाहिए। उद्देश्य समझो कि ऐसा क्यों लिख रहे हैं। जहाँ आत्मा की शक्ति का ही लोप हो जाए, उस मोक्ष के सुख को भोगेगा कौन? बौद्धों का मोक्ष जैसे आपने दीपक जलाकर रख दिया, दीपक का तेल पूरा हुआ, बाती जल गई, कहाँ गई? नष्ट हो गई। ऐसे ही बौद्ध मानते हैं कि जब मोक्ष होता है तो आत्मा शून्य हो जाती है, नष्ट हो जाती है। आत्मा के अभाव को मोक्ष मानते हैं बौद्ध। ऐसा मोक्ष जैन दर्शन नहीं मानता। अष्ट कर्मों के विनाश और अष्ट गुणों के प्रकट होने को मोक्ष मानता है जैन दर्शन। संपूर्ण कर्मों के विनाश का नाम मोक्ष है, आत्मा के विनाश का नाम मोक्ष नहीं है। क्योंकि आत्मा तो अविनाशी होती है, उनका कभी विनाश नहीं होता। योगी इंद्रियों का नहीं, इंद्रियों के विषय का दमन करता है, कषायों का शमन करता है। इंद्रियों को खुला छोड़ दो, परंतु इंद्रिय विषय की प्रवृत्ति को अपने आप में रोक लो, इसका नाम संयम है। इंद्रिय विषयों में आपको रुचि तब तक है जब तक संसार से भय नहीं है। राजा श्रेनिक ने गांव वालों के पास एक बकरा भेजा और कहा कि इसको भूखा भी नहीं रखना चाहिए और वजन भी घटना बढ़ना नहीं चाहिए। नंदग्राम वाले परेशान थे। राजकुमार अभय कुमार उस बकरी को खूब खिलाता था और शेर के सामने बांध देता था। शेर की दहाड़ सुनकर जितना खाया था वह सब पच जाता था। यदि तू पाप सिंह से भयभीत है तो इंद्रिय बकरा मोटा नहीं हो सकता। यदि इष्ट वियोग हो जाए या अनिष्ट संयोग हो जाए तो बढ़िया भोजन में भी स्वाद नहीं आता। इससे ध्वनित होता है कि द्रव्य में स्वाद नहीं है, स्वाद तो कहीं और ही है। यदि राग है तो पदार्थ में स्वाद है, यदि राग नहीं है तो पदार्थ में कोई स्वाद नहीं। वो ही द्रव्य निस्सार झलक रहा है। जिस राज्य के पीछे भाई ने भाई को उठाकर पटक दिया, बहुत सारे किस्से सुने जिसमें भाई ने भाई को उठाकर पटक दिया, मार दिया राज्य के लिए। आज वह निस्सार झलक रहा है, कहाँ चला गया उसका रस? अध्यात्म में एक सूत्र है, निरसी स्वभावो हम। मेरे आत्मा का स्वभाव रस रहित है, इंद्रियों के रसों से रहित है। यदि संसार से भय है तो भोगों में प्रवृत्ति नहीं जा सकती। कोई कहता है कि हम तो बहुत चाहते थे पर अब गृहस्थी है क्योंकि माता पिता ने शादी कर दी। यह बात यहाँ चलने वाली नहीं है। यदि स्वयं नहीं चाहता तो माता पिता में शादी कराने की कोई ताकत नहीं थी। हमारे बाल ब्रह्मचारी तीर्थंकर है ना, उनकी माता पिता ने भी बहुत कोशिश की थी शादी करवाने की, लेकिन उन्होंने नहीं किया। सम्यक दृष्टि जीव को कर्मों से बंध का भय होता है। यदि कर्म बंध का भय नहीं हो तो सम्यक दृष्टि किस बात का? मुकेश,
भय से तात्पर्य उदास दृष्टि, संयम से प्रति निर्मल भाव। जब संसार से भय नहीं है तो त्याग में भी कहीं ग्रहण की भावना छिपी हुई है। कैसे आज मैंने इतना छोड़ा है, इससे अपने को आगे बहुत सुख मिलेगा। त्याग कम किया है और ग्रहण का भाव ज्यादा है, इसलिए उदासीनता वैराग्य की माँ है। संसार सुखों में उदासता रखना, भोगों से भय, संसार से भय, यह सब एकार्थवाची है। भय कसाय नहीं है। यहाँ संज्ञा वाला भय नहीं लेना, यह स्वभाव की ओर ले जाना वाले मार्ग है। आचार्य भगवान निश्चय प्रत्याख्यान के योग्य ऐसे जीव के स्वरूप का कथन कर रहे हैं। वह जीव संपूर्ण कसाय कलंक रूपी कीचड़ से मुक्त रहता है। पिता पुत्र से कहता है कि तुम मेरे कुल का कलंक मत लगा देना, पर पिताजी कर्ण का इतना बड़ा कलंक लगा है कि उसे क्यों नहीं धोते हो। यदि वस्त्र में जरा सा कलंक दाग लग जाए तो कितने प्रकार से धोते हैं। सर्फ एक्सेल लगा करके उस पे कितने कुछ लगा लगा के धोते रहते हैं, लेकिन तेरी आत्मा के चादर पे कितने कर्म कलंक लगे हैं। जैसे जैसे आत्मानुभूति के प्रति जीव की वृत्ति बनती है तो विषयों की वस्तु सुलभ होने पर भी रुचिकर नहीं लगती। 6 खंड का स्वामी जिसके पास 18 कोटि घोड़े, 84 लाख हाथी आदि संपदा है, वो इसको जीर्ण तृण के समान छोड़कर चला जाता है। हमारे पास तो कुछ भी नहीं परिग्रह। 6 खंड का स्वामी चक्रवर्ती अपने राजपाट को छोड़ चले जाते हैं। जिसे तत्व को समझ लिया है, संबित्ती अंतर में जागृत हो गई है, उसे यह अब नहीं रुचता है। स्वरूप में जाना अलग है और स्वरूप की बातें करना अलग है। जो स्वरूप में जाते हैं वह किसी को अपना परिचय नहीं देते हैं। उनका परिचय प्रकृति से ही हो जाता है। उनका परिचय तीनों लोक में धूम मचा देता है। जब केवल ज्ञान होता है तो तीनों लोक में धूम मच जाती है, हलचल हो जाती है। जिन्होंने संपूर्ण इंद्रियों के व्यापार पर विजय प्राप्त की है, अर्थात इंद्रियों पर नहीं इंद्रियों के विषय पर विजय प्राप्त की है, मधुर से मधुर, आकर्षक से आकर्षक वारंगनाएं बैठी है पर फिर भी उदासीन है। खिड़की से देखने वाली माँ सोच रही है कि नारी के सामने बड़े से बड़े सिरवीर शिथिल पड़ जाते हैं। वैराग्य की बातें तो तुमने बहुत की, पर इनको जीत कर निकालो। आचार्य कार्तिकेय स्वामी ने कार्तिकेय या अनुप्रेक्षा में यही बात लिखी है। युवा अवस्था में तरुणियों के कटाक्ष रूपी बाण के फेंकने पर भी जिसका हृदय मदन बाण से नहीं बिंदता वह शूर है। जो समर भूमि में अनेक जीवों का वीरों का घात कर देता है वह सूर नहीं है। जिसके काम को जीत लिया वही सूर है, वही वीर है। सबसे ज्यादा आदमी इसी से डूबता है। उसकी चर्चा आचार्य भगवान कह रहे हैं कि हे सूर, तुमने भुजाओं से सागर पार कर लिया, परंतु गौस्पद में आकर डूब गए। तूने माता की राख को छोड़ा, पिता की दुलार को छोड़ा, भाई को छोड़ा और एक परजाई के पीछे अपने परिवार को छोड़कर चुल्लू भर पानी में डूब गया। शेर की मूछ को उखाड़ने वाले बहुत है, सांप की मणि को लाने वाले भी बहुत है, हाथी के दांत को खींचने वाले भी बहुत है, परंतु जो वासना के दांत को खींच लेता है वो क्या है? असली सुरवीर है। सुभट वीर यानी जिसने इंद्रियों का दमन कर लिया है, संपूर्ण इंद्रियों के व्यापार को जीत लिया है। बड़ा आश्चर्य है कि पराधीनता में हजारों उपसर्ग सहन कर रहा है और स्वाधीनता में मात्र 22 परिचय को सहन नहीं करना चाहता है। यदि स्वाधीन होकर 22 परिसहों को सहन करता तो भगवान बन गया होता। गर्मियों में व्यापार में खून पसीना एक करता है, घर में अनेक प्रकार के परिचय को सहन करता है। जिसे मित्र समझते हो तुम्हें पता लग जाए कि वह शत्रु से मिला है तो तुम्हारा व्यापार कैसा होता। जिसे तुम खिला पिला रहे हो, 24 घंटे सेवा में लगे हो और तुम्हें मालूम हो जाए कि वह शरीर कर्म शत्रुओं से मिला है, फिर भी आप उस शरीर को दुलार दे रहे हो। लड़कियों का अधिकतम टाइम तो अपने शरीर को संवारने सजाने में लग जाता है, आत्मा को तो भूल जाती है वो कि इसे भी सजाना है। एक ही चीज सज सकती है, शरीर या आत्मा। उद्यमशील रहो कर्म शत्रुओं से, उपसर्ग परिचय से लड़ने के लिए, भयभीत रहो पापों से बचने के लिए। यहाँ परम संयम रत्नत्रय धारी की चर्चा चल रही है। जो जीव चारों प्रकार के आहार का त्याग कर रहा है वो प्रत्याख्यान है, वह व्यवहार है, अनशन स्वाभाविक आत्मा यह व्यवहार है। बोले महाराज, उपवास करके शरीर सूखा डाला,
फिर भी आप व्यवहार कर रहे हो। उपास कर करके शरीर इतना सूख गया, अब आप बोल रहे हो ये व्यवहार है। हाँ, ये व्यवहार है। जब आत्मा निज में रमण करेगी तब बनेगी अनशन स्वभावी। सबसे ज्यादा जरूरी है अपनी आत्मा का चिंतन करना। जब आत्मा अनशन स्वभावी होती है तो उस समय वह कहती नहीं है, स्वस्वरूप में लीन रहती है। पर का आसन तो बहुत किया, अब निज ही को बनाओ और निज ही को खाओ, वो तेरा ज्ञानामृत भोजन है। ज्ञान का अमृत उसे बनाना है, उसे खाना है। व्यवहार प्रत्याख्यान तो मिथ्या दृष्टि पुरुष के भी होता है। 9वें ग्रेवकों की यात्रा कराने वाला व्यवहार प्रत्याख्यान ही है। अनंत बार ग्रेवक उपजाओ, यह कथन मिथ्या दृष्टि जीव की अपेक्षा से किया है। इसी समय दृष्टि जीव का कथन मत मान लेना। अतएव निश्चय प्रत्याख्यान ही हितकारी है, क्योंकि 9वें ग्रेवक तक मिथ्या दृष्टि जीव मंद कसाई हो तो जाते हैं, परंतु ध्यान रखना बिना व्यवहार के नहीं होगा। निश्चय न की चर्चा निश्चय प्रत्याख्यान नहीं है। निश्चय स्वरूप में लीन हो जाना, उसका नाम निश्चय प्रत्याख्यान है। छोड़ने या न छोड़ने का विकल्प ही नहीं है। आप तो स्वयं में लीन रहो। आंखें बंद है तो व्यवहार शून्य है, आंख खुल गई तो व्यवहार में लीन है। अंतरंग दृष्टि है तो व्यवहार अपने आप में शांत है, और वही दृष्टि बनी तो व्यवहार चारित्र साथ है। यानी दोनों तरफ से तेरी रक्षा है। ये किसके होगा? जो आसन्न भव्य जीव है। स्वर्ण पाषाण तो उपादेय भूत है, पर अंध पाषाण उपादेय भूत नहीं है। इसी प्रकार से वह व्यवहार उपादेय भूत है, जिसमें निश्चय दृष्टि है। यदि निश्चय दृष्टि नहीं है तो वह व्यवहार भी उपादेय भूत नहीं है। आचार्य भगवान कुंद स्वामी समय सार में पुण्य पाप अधिकार में ऐसा कहते हैं। ज्ञान तो नियम से मोक्ष का हेतु है और अज्ञान बंध का हेतु है। जो व्रत नियम सील तप को धारण करते हैं, परंतु परमार्थ भूत ज्ञान का अभाव होने से, स्वरूप का ज्ञान श्रद्धा नहीं होने से वे मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। जो परमार्थ से शून्य होकर संयम सील का पालन करते हैं, वे निर्वाण को नहीं पाते हैं। परमार्थ को लेकर जो संयम सील का पालन करते हैं, वे नियम से निर्वाण को प्राप्त होते हैं। यहाँ सील संयम के पालन का निषेध नहीं किया है। परमार्थ शून्यता की जगह परमार्थ दृष्टि को कहा है। अंध पाषाण उपादेय नहीं है, स्वर्ण पाषाण ही उपादेय है। संसार शरीर भोगों से वैराग्य हो गया है, यह छल है। जब तुम निज को ही छल रहे हो तो जड़वाणी के सामने तो तेरी क्या दशा होगी। रात्रि भोजन छूट नहीं रहा, रात्रि में जब जगे तब पानी पी रहा है। जैन दर्शन तो ठीक, हिंदू दर्शन के ग्रंथ मार्कंडेय पुराण में लिखा है कि सूर्यास्त हो जाने पर पानी रक्त तुल्य हो जाता है और अन्न मांस के समान हो जाता है। आप स्वयं विचार कर लो। कभी भी कोई वैष्णव धर्म का आदमी हो, उसका आपको रात्रि भोजन और पानी छुड़ाना हो, तो आप ये जो ग्रंथ है मार्कंडेय पुराण, इसका आप उन्हें रेफरेंस दे सकते हो। रात्रि भोजन पान करके शुद्ध आत्मा की अनुभूति में लीन कैसे हो पाएगा? कल्याण कैसी होगा? संयमाचरण तेरे पास नहीं है और तू स्वरूप में लीन होने की बात करता है। जिनवानी कहती है कि जब संसार शरीर भोगों से भिन्न हो जाएगा तब तू निश्चय प्रत्याख्यान का कारण बनेगा। फिर संयम संभव हो या नियम नहीं। यदि व्यवहार होगा तो निश्चय संभव है, व्यवहार नहीं होगा तो निश्चय संभव नहीं है। संपूर्ण मोह राग द्वेष का अनेक प्रकार के विभावों का परिहार जो है, उसका नाम निश्चय प्रत्याख्यान है। अथवा आने वाले काल में अनेक प्रकार के अंतर्जल्पों का त्याग, यह सिद्ध निश्चय प्रत्याख्यान है। अंतर्जल्प इसके समाप्त हो चुके हैं। इस प्रकार निश्चय व्यवहार प्रत्याख्यान की व्याख्या समझना। आचार्य पद्म मलधारी देव उसी विषय की पुष्टि के लिए मुनिराज को उत्साह पूर्वक समझा रहे हैं कि हे योगी, उस प्रत्याख्यान की ओर बढ़ो। प्रत्याख्यान ही आपकी दीक्षा के लिए सुंदर दीक्षा रूपी नव यौवना पत्नी है। अनेक प्रकार के हेतु के माध्यम से यहाँ संकेत कर रहे हैं। आचार्य महाराज कह रहे हैं कि भगवान जिनेन्द्र के मत में उत्पन्न हुआ ऐसा प्रत्याख्यान हमेशा जयवंत हो। कैसा? जो परम मुनीश्वर को, संयमियों को निर्वाण सुख प्राप्त कराने वाला है। जो
सहज समता देवी के सुंदर कर्णों का आभूषण स्वरूप है। हे मुनि सुनो, वह प्रत्याख्यान आपकी दीक्षा रूपी स्त्री के लिए यौवन का रस है। संसार में देखा जाता है कि जो सुख बाल स्त्री प्रदान नहीं करती, वृद्धा प्रदान नहीं करती, वह सुख युवा स्त्री प्रदान करती है। इसलिए आचार्य भगवान ने यहाँ युवा स्त्री की उपमा दी है। किसको? प्रत्याख्यान को। जो तेरी दीक्षा रूपी कांता है, उस कांता को युवा रखने वाला कोई है तो प्रत्याख्यान। त्याग है तो संयम युवा है, त्याग है तो तेरा संयम यौवन अवस्था को प्राप्त है। त्याग का अभाव हुआ तो संयम वृद्ध हो चुका। शरीर वृद्ध हो जाए तो कमर झुक जाती है, इंद्रिया शिथिल हो जाती है, परंतु योगी के संयम में वृद्ध बना नहीं आना चाहिए, संयम में शिथिलता नहीं आना चाहिए। जो संयम का मार्ग है वो तो उत्तरोत्तर वृद्धि का मार्ग है। संयम में उत्तरोत्तर विधि होना चाहिए। पहले जितने उपवास करता था, जितना स्वाध्याय करता था, उसमें वृद्धि होना चाहिए। अब तो संलेखना के नजदीक तेरी भूमिका आ रही है, तेरा शत्रु यमराज सामने खड़ा है। अब तो आपको और वृद्धि करना है। आपको ध्यान तप जब स्वाध्याय में न्यूनता नहीं लाना है। संसार के प्राणी पुरुष स्वयं धूप में मेहनत कर लेते हैं, परंतु स्त्रियों को धूप में कार्य नहीं करने देते हैं, क्योंकि वह अपनी स्त्रियों के चर्म को, शरीर को कोमलता रहित नहीं करना चाहते हैं। इसी प्रकार आचार्य महाराज कह रहे हैं कि हे योगी, जो दीक्षा कांता है वह वृद्ध न होने पाए, उसके लिए आप प्रत्याख्यान का भोजन देते जाओ, जिससे कि उसका रूप, लावण्य और सौंदर्य, युवा यौवन सुंदर बना रहे। उनका रूप, लावण्य, यौवन सब सुंदर बना रहे। बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय। अंकल आप 106 नंबर पढ़ दीजिए, अभी 10 मिनट टाइम है। गाथा पढ़े क्या दीदी 106 नंबर की? पढ़े है ना? एवं वेदभासम जो कुवै जीवकम मनो नित्यम पच्चखानम सक्कदी धरिदुम सो संजदो नियमा। भाई साहब पढ़ रहे क्या? देखो, नहीं तो फिर इसका पढ़ लूंगा। हाँ अन्वयार्थ। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी जी जी, आ रही है। निश्चय प्रत्याख्यान का वर्णन करने वाले अध्याय का उपसंहार है। अन्वयार्थ। एवं मतलब इस प्रकार, जो मतलब जो, जीव कर्मण्यो मतलब जीव कर्म का, भेद्यभासम मतलब भेद्याभ्यास, नित्यम मतलब नित्य, कुवई मतलब करता है, सो मतलब वह, संजदो मतलब संयत, नियम से, पच्चखाणम प्रत्याख्यान, धरिंदुम धारण करने के लिए, सक्कदी समर्थ है। इस प्रकार जो निरंतर जीव और कर्मों के भेद का अभ्यास करता है, वही संयमी नियम से प्रत्याख्यान को धारण करता है। जो पुरुष श्रीमान अनंत भगवान के मुख कमल से प्रकट हुए परमागम के अर्थ के विचार करने में समर्थ होता हुआ, अनादिकालीन बंधन से बंधे हुए अशुद्ध जीव और कर्मरूप पुद्गल द्रव्य में अपने भेद भावना के अभ्यास के बल से परस्पर भेद करता है, दोनों को जुदा जुदा अनुभव करता है, वही परम संयम का धारक, निश्चय तथा व्यवहार रूप प्रत्याख्यान को स्वीकृत करता है। टीकाकार कहते हैं, आगामी काल में होने वाले रागादि भावों से निवृत्त हुआ मुनियों के स्वामी प्रतिदिन अपनी कलुषता को दूर करने के लिए समस्त दुखों के भंडार स्वरूप अपने निर्मल स्वरूप का सोहम, मैं वही हूँ, इस प्रकार अनुभव चिंतन करे। चूंकि जिनेन्द्र भगवान के इस परम तत्व को भयंकर संसार रूपी समुद्र के बीच शोभायमान जहाज कहा है, अतः मैं मोह को जीतकर इसी परम तत्व को निरंतर भावना करता हूँ। यह प्रत्याख्यान उसी के होता है जो निरंतर निर्मल चरित्र की मूर्ति स्वरूप बनकर रहता है और जिसकी बुद्धि भ्रम के नष्ट हो जाने से एक सहज परमानंद रूप चैतन्य में स्थित रहती है।
अन्य आगम में लीन अन्य साधुओं का इस ओर मुखदान नहीं हो सकता। इसके बिना जीवों के भयंकर संसार की प्राप्ति होती रहती है। यह जग प्रसिद्ध तथा नित्य रहने वाला उत्कट आनंद का समूह निर्मल गुणों के धारक सिद्ध परमेष्टि में निश्चित रूप से निवास करता है। फिर काम के तीक्ष्ण शस्त्रों से घायल हुआ कलिकाल के फेरे ये मंद बुद्धि विद्वान उसकी यहाँ इच्छा कैसे करते हैं। प्रत्याख्यान से मुनियों में वह अतिशय स्पष्ट और अत्यंत शुद्ध सम्यक चरित्र प्रकट होता है जो पाप रूपी वृक्षों की सघन अटवी को जलाने के लिए अग्नि स्वरूप है। जबकि यह बात है तब ये भव्य श्रेष्ठ तुम शीघ्र ही उस अनुपम चरित्र को अपने हृदय में धारण करो जो कि सहज सुख को देने वाला है और मुनियों के शील का मूल कारण है। वह सहज तत्व जीवंत रहे जो तत्व ज्ञान में निपुण मनुष्य के हृदय रूपी कमल के भीतर स्थित होता है और उस सहज तेज की भी जय हो जिसने कि मोह रूपी अंधकार को नष्ट कर दिया है एवं जो आत्मानंद के समूह से दीप्यमान सम्यक ज्ञान के प्रकाश रूप है। मैं आनंद के साथ उसी सहज तत्व को बार बार नमस्कार करता हूँ जो कि अखंडित है, सदा समस्त दोषों को दूर रहता है, उत्कृष्ट है। संसार रूपी समुद्र में निमग्न जीव समूह के लिए जहाज के तुल्य है, अतिशय दुख रूपी दावानल को बुझाने के लिए जल के समान है। मैं उस उत्कृष्ट सहज तत्व को नमस्कार करता हूँ जो कि जिनेन्द्र भगवान के मुख कमल से ज्ञात हुआ है, स्वरूप में स्थित है, बड़े बड़े मुनियों के मन रूपी घर में मध्य रखे हुए मणिमय दीपक के समान प्रभायुक्त है। दर्शन मोह आदि को जीतने वाला योगी जिसे नमस्कार करते हैं और जो समस्त सुखों के मंदिर है। मैं उस परम तत्व की स्तुति करता हूँ जिसने कि पापों के समूह को नष्ट कर दिया है और पुण्य कर्म को के समूह को भी नष्ट कर दिया है, काम आदि को दूर किया है, जो स्थिरीभूत सम्यक ज्ञान का कुल भवन है, तत्व ज्ञानियों का सुख समूह जिसे प्रणाम करता है, जो स्वयं अविनश्वर है, बढ़ते हुए गुणों का मंदिर है और मोह रूपी रात्रि को हरने वाला है। इस प्रकार जो उत्तम कविजन रूपी कमलों के विकसित करने के लिए सूर्य के समान है और पंचेंद्रियों के प्रसार से रहित शरीर मात्र ही जिनका परिग्रह है, ऐसे पद्म प्रभुमलधारी देव द्वारा विरचित तात्पर्य वृत्ति नामक नियम सार की व्याख्या में निश्चय प्रत्याख्यानाधिकार नाम का षष्ठ सूतकंद समाप्त हुआ। दीदी कल क्या करेंगे? कल चतुर्दशी है। कल चतुर्दशी की परसों है? कल है, कल कल है, परसों मंडे को कल ही है। नहीं